बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए रति रमन घन श्याम की जय। राधा रानी के जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। नगर बस्ती की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। मिश्रा फॉर यू यूट्यूब चैनल देखने वाले दर्शकों की सदा जय हो। मिश्रा फॉर यू यूट्यूब चैनल की जय हो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। गंगा अवंध हो, गंगा अवंध हो। भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो, कसे काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। केमोना चो मनक्कम खंभा गनी हुकुम केमते अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं मेष राशि फल फरवरी मार्च 2023 के बारे में कि मेष राशि वालों के लिए आने वाला महीना फरवरी और मार्च कैसा रहने वाला है। इसमें मैं चर्चा पूरे 30 दिन की करूंगा। जो चर्चा कुछ इस प्रकार से होगी। आपकी कहानी शुरू होगी 13/2/2023 से लेकर के 15 मार्च 2023 तक, यानी कि 13 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसमें एक और कमाल की बात है। कमाल की बात यह है कि 13 फरवरी को सोमवार के दिन, ये आपको लगभग किसी भी चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा। शायद कहीं कोई अब करना शुरू करे, या मुश्किल है क्योंकि इतना परिश्रम करना मुश्किल है, कोई इतना जल्दी आपको नहीं बताएगा। मैं आपको तारीख के साथ साथ समय की गणना भी करके बता रहा हूं। 13 फरवरी 2023 सोमवार के दिन 9:57 AM में सूर्य का प्रवेश कुंभ राशि में मेष राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में होगा और 15 मार्च 2023 तक 6:47 सुबह में बुधवार के दिन तक ये रहेंगे। देवी और सज्जनों, यही समय, यही तारीख, यही दिन है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो समय है। समय की गणना इतना आसान नहीं। जो व्यक्ति जन्म कुंडली में, गोचर कुंडली में आपको ये बता दे कि इतना बज के इतना मिनट से ये कहानी शुरू हुई है, वो आप जान लो कि जब आपकी जन्म कुंडली वो व्यक्ति देखेगा तो आपको ये बता देगा कि इतनी तारीख से लेकर के इस तारीख से इस तारीख के बीच में ये घटना हो चुकी है और इस तारीख से इस तारीख के बीच में ये घटनाएं हो करके रहेंगी। यहां तक हमारे द्वारा आपको बताया जाता है। अभी तक जो लोग संपर्क किए हैं उनका यही मानना है। आप भी जब संपर्क करेंगे, आपकी भी जब जन्म कुंडली देखी जाएगी तो आप भी अनुभव कर लेंगे जो इतने तारीख से लेकर के इतने तारीख के बीच में आपके साथ ये घटनाएं हो करके रहेंगी। ये मेरा गारंटी है। चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो। बुरा के लिए सुनने का कलेजा उतना मजबूत होना चाहिए और अच्छा तो खैर अच्छा है ही। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। समझने का प्रयास करेंगे कि 13 फरवरी से लेकर के 15 मार्च के बीच में मेष राशि वालों के लिए ये समय कितना बढ़िया साबित होने वाला है। कुंडली का एकादश भाव
आप सब जानते हैं कि आय का होता है। एकादश भाव आय का यानी कि आमदनी का। और कुंभ राशि मेष राशि वालों के लिए बड़ा सुखद खबर, बहुत बढ़िया न्यूज आपके लिए, कहते हैं ना कि धमाकेदार न्यूज, वो ये कि 13 फरवरी 2023 से लेकर के 15 मार्च 2023 के बीच में पूरे एक महीना लगभग आपके आमदनी में बौछार के साथ वृद्धि होने वाली है। बड़ा कमाल का वृद्धि होगा। आप खुद अनुभव करेंगे कि 13 फरवरी से पहले समय कुछ इतना बढ़िया नहीं था, लेकिन 13 फरवरी के बाद अनुभव करेंगे 15 मार्च तक कि धीरे धीरे ही सही लेकिन आमदनी में बढ़ोतरी होती जा रही है। आमदनी आपका बढ़ता चला जा रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाने लग गए हैं। आपकी आय में वृद्धि जो है सो होती चली जा रही है। देवी और सज्जनों, ये एकादश भाव सिर्फ आय का नहीं, लाभ का भी होता है। आप कहेंगे आय होगी तो लाभ तो होगा ही, ये कौन सी बड़ी बात है? तो नहीं, ये आय और लाभ दोनों दो चीजें हैं। आप कहेंगे कैसे? तो ये मान करके चलें कि आय जो है सो ये मार्कर हमने 10 रुपये में खरीदा था और आज फिर इसको मैंने 10 रुपये में सेल कर दिया, ये 10 रुपया आय हुआ, लाभ तो नहीं हुआ। लेकिन मैंने ये मार्कर 10 रुपये में खरीदा था और 12 रुपये में बेच दिया, यहां पर में आय भी हुई और लाभ भी हुआ, 2 रुपये का लाभ मिल गया। नहीं तो प्रभु के कृपा से इस समय में मेष राशि वाले जातक को आय के साथ साथ लाभ भी मिलने की खूब सुंदर और बहुत अच्छा संभावना जो है सो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय में आप लाभान्वित भी होंगे। इस समय में आपके आय में वृद्धि के साथ साथ आपको लाभ के प्राप्ति का भी बड़ा सुंदर योग बन रहा है। जो बिजनेस करते हैं, जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उनके लाभ होने की खूब संभावना, उनके आमदनी में वृद्धि होने की खूब सुंदर संभावना। बहुत अच्छा तरीके से लगभग 1 महीना वो अपना बिजनेस को रन कर पाएंगे, चला पाएंगे। देवी और सज्जनों, कुंडली के एकादश भाव में सूर्य का बैठना सिर्फ इतना से संपन्न नहीं होगा। तो आप कहेंगे और अब मुझे क्या मिलने वाला है? तो आपको मैं बता दूं कि ये एकादश भाव का जो सूर्य है ये आपको आय और लाभ के साथ साथ उपलब्धि की प्राप्ति का भी योग बनाएगा। आपके लिए अचीवमेंट हासिल करने का योग बनेगा। आपको जो है सो बड़ा बड़ा कुछ पुरस्कार मिल सकता है, कुछ बड़े पद पर में आप जा सकते हैं, कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, क्योंकि उपलब्धि प्राप्ति का योग कुंडली के एकादश भाव में मेष राशि वालों के लिए सूर्य के बैठने के कारण बन रहा है। तो उपलब्धि की तो प्राप्ति होगी, आप हासिल तो कुछ करेंगे। अब क्या हासिल करेंगे नहीं करेंगे वो ऊपर वाला जाने। अच्छा, ये जो एकादश भाव है देवी और सज्जनों, आय, लाभ और उपलब्धि की प्राप्ति के अलावा ये फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का भी हाउस होता है। आपके इच्छा के पूर्ति का भी ये भाव होता है। देवी और सज्जनों, पैसा खूब आ रहा है, लाभ भी हो रही है, उपलब्धि की कुछ प्राप्ति भी हो गई, लेकिन जो इच्छा है आपकी वो पूरी नहीं हो पा रही है। जो चाहत है आपकी वो पूरी नहीं हो पा रही है। देवी और सज्जनों, तो आपको वो आय, आपको वो लाभ सब बेकार महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये सब बेकार है, ये सब
किसी अर्थ में, किसी मायने में सही नहीं है। आपको वो सुख, आपको वो शांति नहीं प्राप्त होगी। इसीलिए प्रभु ने आप पर में कृपा किया और कहना हुआ कि सूर्य के एकादश भाव में आने के कारण आपको मनोकामनाओं के पूर्ति का भी योग बनाया। आपकी जो इच्छा थी, आपके जो मनोकामना थे, इस महीने में 13 फरवरी से 15 मार्च के बीच में प्रभु की असीम अनुकंपा उसको पूरा करने का विशेष योग बन रहा है। इस समय में आप चाहें तो जो आपकी इच्छाएं हैं उसको अंदर से बाहर लाइए। उसको दबा करके रखने का ये समय नहीं है। इसको बाहर लाइए, इसको प्रकट कीजिए अपनी इच्छाओं को, और प्रभु के कृपा से आपको उसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा। देवी और सज्जनों, 13 फरवरी से 15 मार्च के बीच में आप जो अपनी दबी कुचली इच्छा को बाहर लाएंगे तो ये सूर्य जो है इस प्रकार से वातावरण को, हवाओं में आपकी इच्छा को घोलने का प्रयास करेंगे ये। और इस सृष्टि में जब आपकी इच्छा बाहर निकलेगी तो वो इस सृष्टि का वातावरण जो है कुछ इस प्रकार से बनना शुरू हो जाएगा। आपके पास आसपास का जो सराउंडिंग है वो कुछ इस प्रकार से बनना शुरू हो जाएगा जो आप किसी भी तरीके से उसको पूरा कर लें। हर एक चीज आपके इच्छा को पूरा करने में, बहुत सारे व्यक्ति आपके इच्छाओं को पूरा करने में लग जाएंगे। ये बड़ा सुंदर संयोग, क्या कहें इसको, प्रभु की कृपा ही मान करके चलें। ये जो एकादश भाव है देवी और सज्जनों, ये इच्छा पूर्ति के साथ साथ आपके बड़े भाई बहन अथवा बड़े भाई बहन समान व्यक्ति का भी होता है। प्रभु के कृपा से मेष राशि वाले जातक को बड़े भाई बहन या बड़े भाई बहन समान व्यक्ति से भी कुछ बहुत सुंदर फायदा लेने का ये समय है। अगर आप अपने बड़े भाई बहन से कुछ बेनिफिट लेना चाहते हैं, कुछ मामला था जो उलझा हुआ था, सुलझ नहीं रहा था, तो इस समय में अपने बड़े भाई बहन से आप सपोर्ट, सहयोग ले सकते हैं। इस समय में आप उन बातों पर में चर्चा चला सकते हैं। प्रभु कृपा रही तो उसका रिजल्ट आपके फेवर में होगा। आपके लिए बड़ा सुखद समय जो है सो साबित होगा। यानी कि बड़े भाई बहन से भी लाभ का योग आपके लिए बनेगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कि ये सिर्फ बड़े भाई बहन का नहीं, आप जिस जगह पर काम करते हैं, आप जहां पर में वर्किंग हैं, वहां पर में जो आपके सीनियर हैं, जो आपके सीनियर अधिकारी हैं, उनसे भी अगर आप कुछ लाभ लेना चाहते हैं तो प्रभु कृपा से इस समय में आप वहां से भी लाभ ले सकते हैं। आपको वहां से भी लाभ मिलने का योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, ये एकादश भाव आपके जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं उनके पुत्र वधू और दामाद का भी होता है। अगर आप अपने पुत्र वधू या दामाद से किसी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, उनके साथ किसी विषय पर में वार्तालाप करना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पर भी वार्तालाप सफल होगा और आपको पुत्र वधू और अपने दामाद से भी लाभ मिलने की पूरी संभावना, उनसे भी सुख प्राप्ति का पूरा योग आपके लिए बन रहा है। देवी और सज्जनों, ये जो भाव है 11वां, पराशर कहते हैं कि आपके कान का भी भाव यही है। आपके कान से संबंधित किसी भी प्रकार के बीमारी से अगर आप जूझ रहे हैं,
कान से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी है तो 13 फरवरी 2023 से 15 मार्च 2023 के बीच में आप ये अनुभव करेंगे कि उसमें भी राहत महसूस हो रही है। उस प्रकार की जो बीमारी है कान से संबंधित वो भी इस समय में थोड़ी शांत हो गई है, स्थिर हो गई है, वो अब आगे नहीं बढ़ रही है, उसमें जो है सो कमी हो रहा है, उसमें गिरावट आ रही है। देवी और सज्जनों, सूर्य की यहाँ से सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में, और पंचम भाव आप सभी को मालूम है कि आपके विद्या का होता है, आपके बुद्धि का होता है पंचम भाव। देवी और सज्जनों, पंचम भाव में आपके विद्या और आपके बुद्धि का होना, सूर्य की दृष्टि पड़ना, सूर्य ज्ञान के भी कारक माने जाते हैं। गुरु के साथ साथ सूर्य का भी ज्ञान पर में अधिकार है। तो सूर्य की दृष्टि पड़ने के कारण, वो भी अपने ही घर में पड़ने के कारण, आपको जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं उनके परफॉर्मेंस में वृद्धि देखने को मिलेगी। जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं जो पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, लेकिन आप अनुभव करेंगे कि 13 फरवरी से लेकर के 15 मार्च के बीच में मेष राशि वालों को पढ़ने में खूब मन लगेगा। अगर उन्होंने कोशिश की, प्रयास किया, तो उनको पढ़ाई लिखाई में इच्छा जो है, रुचि जो है उनकी खूब जागृत हो जाएगी। उनको बहुत अच्छा लगेगा, उनको ऐसा लगेगा कि और पढ़ें और पढ़ें और पढ़ें। देवी और सज्जनों, ये पंचम भाव आपके विद्या के साथ साथ बुद्धि का भी, और इस समय में आप अपने बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ लेने में भी सक्षम होंगे। यानी कि विद्या और बुद्धि दोनों का जो है इस्तेमाल करके आपको बड़ा सुंदर और सुखद लाभ मिलेगा। देवी और सज्जनों, ये पांचवा भाव विद्या बुद्धि के साथ साथ आपके अचानक से धन लाभ का भी होता है। और मेष राशि वाले व्यक्ति को सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने के कारण आपको अचानक से धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। आपको रैंडम कहीं ना कहीं से कुछ पैसा जो है, कुछ धन संपत्ति जो है सो हाथ लग सकता है। देवी और सज्जनों, ये जो पांचवा भाव है आपके पेट का भी होता है। सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने के कारण 13 फरवरी 2023 से लेके 15 मार्च 2023 के बीच में किसी भी प्रकार की पेट से संबंधित अगर परेशानी है, आप किसी भी प्रकार के परेशानी से जूझ रहे हैं, तो आपको पेट से संबंधित परेशानी जो है सो कम हो जाएगी। इस समय में धीरे धीरे करके वो दूर होना शुरू हो जाएगी। देवी और सज्जनों, सूर्य की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने के कारण ये भाव पेट का नहीं, आपके लव अफेयर का भी होता है। देवी और सज्जनों, यहाँ पर में आपका कोई प्रेम प्रसंग इस समय में शुरू हो सकता है। मेष राशि वाले 13 फरवरी 2023 से 15 मार्च 2023 के बीच में आपका प्रेम प्रसंग शुरू हो सकता है। आप प्रेम में पड़ सकते हैं। आपका ये समय जो है सो प्रेम में बीत सकता है। देवी और सज्जनों, ये पंचम भाव जो है आपके यश का भी होता है। आपके यश में वृद्धि होगी। आपको जो है सो चाहने वाले लोगों की संख्या जो है सो बढ़ेगी। धर्म कर्म मंगल कार्य जो है सो इस समय में खूब करेंगे आप। देवी और सज्जनों, ननिहाल से भी कुछ लाभ के विशेष योग आपके लिए बन रहे हैं। पेट के निचले भाग से संबंधित अगर किसी प्रकार का जो है सो अगर परेशानी है तो आपको वो खत्म हो जाएगा। देवी और सज्जनों, तो मेष राशि वालों के लिए ये 13 फरवरी से 15 मार्च का समय कैसा रहने वाला है आप लगभग समझ चुके। आपको हमने जानकारी दे दी। आपके लिए ये समय बड़ा सुंदर, बढ़िया, अच्छा रहने वाला है। इसका आप पूरा लाभ लें, इसका आप पूर्ण रूप से फायदा उठाएं। उम्मीद करता हूं कि मेष राशि वाले जातक को हमारा ये वीडियो खूब पसंद आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें
कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।